नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर अगले साल होने जा रहे चुनाव में एक बार फिर सत्ता की गद्दी पर हाथ जमाए रखने के लिए जहां टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पूरी जी जान से जुट चुकी हैं, तो वहीं इस बार बीजेपी पहले से भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाते हुए टीएमसी की जीत का किला ढाने के ब्लूप्रिंट पर काम तेजी से शुरू कर चुकी है। हालांकि इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच के चुनावी मुकाबले में इस बार धर्म और त्योहारों को लेकर खास तौर पर बवाल का तड़का लगता दिखाई दे रहा है। पहले जहां हाल ही में ईद के मौके पर ममता बनर्जी ने मुस्लिमों के साथ कंधे से कंधा मिलाने का वादा करते हुए रामनवमी जैसे बड़े और बेहद खास हिंदू त्योहारों पर निकाली जाने वाली रैलियों को दंगों से जोड़कर नया बवाल खड़ा कर दिया था, तो वहीं बीजेपी ने उनके इस पूरे भाषण को लेकर जमकर आईना दिखाने का भी काम किया था। तो वहीं अब एक और कदम आगे जाते हुए बीजेपी ने रामनवमी के मौके पर इस बार एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसको लेकर बंगाल सीएम ममता बनर्जी काफी ज्यादा हाइपर नजर आ रही हैं। यानी कि बंगाल में अगले साल होने जा रहे चुनाव से पहले ही रामनवमी पर इस वक्त महाभारत छिड़ चुकी है। अभी बंगाल में जो कुछ भी बयानों की टाइमलाइन चल रही है, पहले उसको समझ लेते हैं ताकि हम बेहतर जान पाएं कि आखिर रामनवमी को लेकर इतना मामला आगे कैसे बढ़ गया। सबसे पहले बात करते हैं अब से ठीक 3 दिन पहले 31 मार्च की तारीख की, जब पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं कोलकाता के ईदगाह में ईद के अवसर पर दिए गए उनके भाषण ने सियासी पारा चढ़ा दिया। ममता बनर्जी ने इस मंच से खुद को सर्वधर्म समभाव का पक्षधर बताया और मुस्लिम समुदाय को यह आश्वासन दिया कि वो हर हाल में उनके साथ खड़ी है। हालांकि इसी दौरान ये भी उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान जो चाहे कर सकते हैं। उनके इस बयान को लेकर सियासी गलियारों में काफी तीखी बहस भी छिड़ी। असल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ईद के मौके पर बीजेपी और सीपीआई पर जमकर हमला बोला। ममता ने अपने संदेश में राज्य में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए दो मुख्य विपक्षी पार्टियों यानी कि बीजेपी और सीपीआई के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे को समान रूप से जिम्मेदार ठहराया और जुबानी हमला करते हुए उन्होंने राम वाम यानी कि राम और वामपंथी बताया। रेड रोड पर ईद की नमाज के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से आग्रह किया कि वो ऐसे उकसावों में ना आए और सांप्रदायिक दंगे जो भड़का सकते हैं उनके बहकावे में ना आए। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनकी सरकार लोगों के साथ खड़ी रहेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य में तनाव पैदा न कर सके। ममता बनर्जी ने कहा कि आजकल राम वाम ये सवाल उठाता है कि मैं हिंदू हूं या नहीं। मेरा जवाब है कि मैं एक ही समय में हिंदू, मुस्लिम और सिख हूं और आखिरकार मैं एक भारतीय हूं। विपक्षी पार्टियां क्या कर रही हैं? वो सिर्फ लोगों को बांट रही हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। ममता ने आगे कहा कि बस उन्हें सही समय पर करारा जवाब दें। ये वो तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। मैं नहीं चाहती कि राज्य में दंगे जैसी स्थिति पैदा हो। हमेशा याद रखें कि आम लोग कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं फैलाते। ऐसे दंगे कुछ खास राजनीतिक दलों की ओर से भड़काए जाते हैं। ममता बनर्जी ने इस दौरान यह भी दावा किया कि वो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चलती हैं। यही नहीं, इन सबके बीच ममता बनर्जी के एक और बयान को लेकर खास तौर पर बवाल छिड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो गंदे धर्म का पालन नहीं करती। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए उन पर उकसाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया। अब एक तरफ ममता ने जहां तल्ख लहजे में दंगे शब्द का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी को बिना नाम लिए चेताने की कोशिश की, तो वहीं कई हिंदू संगठनों ने इस वक्त रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल में करीब 2000 रैलियां निकालने की घोषणा कर दी है। साथ ही बीजेपी ने भी ऐलान करके राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। असल में बीजेपी की पश्चिम बंगाल की इकाई के सीनियर नेता शुभेंदु अधिकारी ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया कि 6 अप्रैल को राज्य भर में आयोजित होने वाली रामनवमी रैलियों में करीब 1.5 करोड़ हिंदू हिस्सा लेंगे। मध्य कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा की रैली में शुभेंदु अधिकारी ने हिंदुओं से आग्रह किया कि वो अपने घरों से बाहर निकले और शोभा यात्राओं में शामिल होकर जय श्री राम के नारे को बुलंद करें। उन्होंने कहा कि बंगाल में कुछ नहीं होने वाला। ममता के शांति के लड़ाकों ने जो 2023 की रामनवमी पर जगह जगह जुलूस पर हमला किया था, ममता को उनको संभालना चाहिए। हिंदू समाज दंगे नहीं करता है। हिंदू लोगों ने सोच लिया है कि रामनवमी पर घर से निकलकर सड़क पर जय श्री राम के नारे लगाने हैं। उस दिन हर हिंदू ध्वज उठाएगा, हर गाड़ी पर हिंदू भगवा झंडा लगाकर सड़क पर घूमा जाएगा। शुभेंदु ने कहा कि रामनवमी के पवित्र दिन पर कम से कम 1.5 करोड़ हिंदू लोग सड़कों पर उतरेंगे। घर पर बेकार ना बैठे रहें, आप अपनी ताकत दिखाएं। साथ ही ये भी दिखाएं कि हिंदू एकजुट है। ये स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण और मां शारदा की धरती है। हम रामनवमी का पर्व शांतिपूर्वक मनाएंगे।
वहीं शुभेंदु अधिकारी ने एक और ऐलान करते हुए कहा कि रामनवमी पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। आगे कहा कि अयोध्या की तरह नंदीग्राम में भी भव्य राम मंदिर बनेगा और इसकी नींव 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन रखी जाएगी। ये मंदिर लगभग 1.5 एकड़ की जमीन पर बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा। नंदीग्राम पर बनने वाला राम मंदिर बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा और भगवान राम के प्रति राज्य के हिंदू भक्तों की भक्ति को दर्शाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने रामनवमी पर निकाली जा रही रैली को लेकर बड़ी अपील करते हुए बीजेपी को भी रडार पर ले लिया। ममता ने कहा कि वो यानी कि बीजेपी रामनवमी पर एक रैली निकाल रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये शांतिपूर्ण हो, हर कोई पूजा करेगा। मैं सभी लोगों और सभी समुदायों से शांति बनाए रखने का अनुरोध करती हूँ। दंगे जैसी स्थिति ना बनाएं। हम रामकृष्ण का अनुसरण करेंगे, जुमला पार्टी का नहीं। हम विवेकानंद का अनुसरण करेंगे, जुमला पार्टी का नहीं। मैं दोहराती हूं कि एक दूसरे के कार्यक्रमों और त्योहारों में खलल डालने की कोशिश ना करें। ममता ने कहा कि पंजाबी कृपाण लेकर जुलूस निकालते हैं, आप भी जुलूस निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पुलिस की पाबंदियों का पालन करना चाहिए और दूसरे इलाकों में जाकर दिक्कत उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि मुझे रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं है, लोग अपने तरीके से त्योहार मनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं 9 अप्रैल को जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में हिस्सा लूंगी। मैं महावीर जयंती मनाने के लिए जैन समुदाय के एक कार्यक्रम में भाग लूंगी, इसलिए अगर मैं सभी को साथ लेकर चल सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। इसके अलावा बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने शुभेंदु अधिकारी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य के लोग शुभेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी नेताओं की किसी भी बयानबाजी से प्रभावित नहीं होंगे। हर किसी को धार्मिक अनुष्ठान करने और त्योहारों को अपनी इच्छा अनुसार मनाने का अधिकार है। रामकृष्ण, विवेकानंद, श्री चैतन्य और रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि पर लोगों को कट्टरपंथियों के बयानों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। जो लोग रामनवमी पर रैलियां निकालना चाहते हैं वो ऐसा करेंगे, उन्हें शुभेंदु अधिकारी के कहने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने भी इस बात पर यही कहा था कि अगर कोई रामनवमी के त्योहार पर तनाव पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो पिटे बिना घर नहीं लौट पाएगा। साथ ही उन्होंने अपील की थी कि अपनी ताकत दिखाने के लिए रामनवमी का दिन ना चुने। इसके बाद मदन मित्रा के बयान पर बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने पलटवार किया था। उन्होंने कहा था कि पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता सीधे खड़े होना सीखें, फिर ऐसी चुनौती दें। उन्होंने कहा कि मैं भी देखूंगा कि मुझे कौन घर में रहने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि इन सबके बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने टीएमसी सरकार को निर्देश दिया है कि वो राज्य में रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाना सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाए। राज्यपाल ने राज्य सरकार को किसी भी अप्रिय घटना रोकने के लिए पर्याप्त बल तैनात करने का भी निर्देश दिया। राजभवन की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि उत्सव में किसी भी तरह से बाधा न आए, राज्यपाल ने राज्य सरकार को सख्त सलाह दी है कि वो पूरे राज्य में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार को ये सलाह भी दी गई है कि वो राज्य के किसी भी हिस्से में किसी भी अप्रिय घटना के बारे में राजभवन को तत्काल सूचित करे। गौर करने वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में लगी है और पार्टी ने रामनवमी के त्योहार को अपने प्रचार अभियान का हिस्सा बनाते हुए अहम केंद्र बिंदु बना दिया है। आरएसएस और वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद जैसे तमाम हिंदूवादी संगठनों ने 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते भर के रामनवमी समारोह के लिए पूरे राज्य के सभी ब्लॉकों में शोभा यात्रा निकालने की तैयारी की है। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि इस तरह की शोभा यात्राएं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं और टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन के रूप में काम करेगी। हालांकि राज्यों में सत्तारूढ़ टीएमसी इससे नाराज है और वो बीजेपी पर पलटवार करते हुए धर्म को सियासी औजार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाती है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष कहते हैं कि यहाँ की जनता उन लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। यहाँ आपको बता दें कि हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्राओं के दौरान कई जगहों पर भीषण सांप्रदायिक झड़पें भी हुई हैं। साल 2018 में आसनसोल में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी जिसमें कई लोग जान से चले गए थे। ऐसा ही सांप्रदायिक तनाव मुर्शिदाबाद, हावड़ा और मालदा जिलों में साल 2019, 2022 और 2023 में भी देखने को मिला था। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बीते साल हुई हिंसा ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर होने वाले प्रदर्शनों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। यानी चुनावी माहौल के बीच रामनवमी को लेकर छिड़ी महाभारत ने बंगाल में सियासी पारा एकदम हाई कर दिया है।
बीजेपी और टीएमसी के बीच राजनीतिक लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर। दोनों पार्टियां चुनाव से पहले खुद को आक्रामक तरीके से पेश कर रही हैं। उधर पिछले साल अगस्त से पड़ोसी देश बांग्लादेश में कई मंदिरों और सैकड़ों हिंदू घरों पर हमला पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसमें बीजेपी ने अत्याचारों के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और टीएमसी पर वहां सताए गए हिंदुओं की पीड़ा को नजरअंदाज करने का भी बड़ा आरोप लगाया। ऐसे में अब देखना होगा कि रामनवमी को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच खिंची तलवार का असर आने वाले दिनों में और आगामी चुनाव पर क्या पढ़ने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।